साथियों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप यादव जनवादी, जो लगातार पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के तबके की आवाज़ को बुलंद करते हैं। वर्तमान समय की राजनीति में क्या मुद्दे होंगे, क्या शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार के मुद्दों पे राजनीति होगी कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे राजनीति होगी, और ख़ास जो सीट है, जो अमेठी है, अयोध्या है और उससे सटे सुल्तानपुर की जो सीट है लोकसभा, इस पर राम मंदिर का क्या प्रभाव होगा, इन सीटों पे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अयोध्या लोकसभा सीट से। वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी से अरविंद सेन को टिकट दिया गया है, तो क्या भूमिका होगी उनकी, खास करके जब राम लहर में मंदिर और मस्जिद के चर्चे जोर पे हों और बुलडोज़र के चर्चे और जोर हों, तो अरविंद सिंह किस भूमिका में अपने आप को साबित कर पाएंगे? धन्यवाद विनोद जी। जैसे आपने कहा, शुरू में ही कहा, देखिए बहुत हो गई मंदिर मस्जिद गाय गोमूत्र वाली बात। अब जनता जो है इस नशे से उभर चुकी है। अब वो जनता अपने जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर के राजनीति करेगी, और राजनीति जो है मुद्दे के आधार पर होगी, रोजी रोटी रोजगार के सवाल पर होगी, पढ़ाई लिखाई दवाई सच्चाई सिंचाई के सवाल पर होगी। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जब से मौजूदा भाजपा नीति सरकार सत्ता में आई है, उसने जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उनको गौड़ करने का काम किया। उसने जनता को धर्म में उलझा करके, जाति से जाति में उलझा करके, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई से मुद्दे को हटा करके गाय गोबर गोमूत्र में उलझा करके रखा। लेकिन जनता ने 10 साल दिया, मोदी जी को दिया, भाजपा को दिया। आज 10 साल बाद जनता जो है वो चाहती है कि जन सरोकार से जो जुड़े मुद्दे हैं, जो उसके रोजी रोटी का सवाल है, जो उसके बेहतरी के लिए, उसके जीवन से जो मुफलिसी को दूर करने के लिए जो बात हो सकती है, मुद्दे पर आधार राजनीति हो, मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव हो, जनता उस ओर लौट रही है। उसी क्रम में जो आपने बात की फैजाबाद के सिलसिले में, फैजाबाद आपको मालूम हो कि ये फैजाबाद जो है क्रांतिकारियों की धरती रही है, और 89 क्या मैं कहूँगा 70 के दशक से कामरेड राजबली यादव, श्रद्धेय मिसेन यादव, अकबर हुसैन बाबर जैसे क्रांतिकारी वीरों की धरती रही है। उन्होंने शोषित वंचित किसान मजदूर तबके को जो है सामंतवाद की आग से तप रहा था फैजाबाद, और उस पूरी तपती आग से, सामंतवादी की तपती आग से निकाल करके शोषित वंचित किसान मजदूर, गरीब गुरबा नौजवान के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष करने वाले विरासत को बचाने का यह चुनाव है। और उसी क्रम में जो है श्रद्धेय सामाजिक न्याय क्रोधामित सेन यादव जी के सुपुत्र जो है अरविंद सेन यादव जी मैदान में आए हैं, जिनका जनता जो है दोनों बाँह फैला करके स्वागत कर रही है और समर्थन और संबल देने का काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप फैजाबाद की राजनीति में नए आयाम देखने को आपको मिलेंगे। एक मील का पत्थर साबित हो गया चुनाव। और जो लोग ये कहते हैं, आप वामपंथियों को देखिए, वो चुनाव लड़े या न लड़ें, लेकिन वो मुद्दे के आधार पर 5 साल आंदोलन करते रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। ये बात अलग है। जो उनका वोट बैंक हुआ करता था, आपको याद हो, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे यहाँ जैसे अखंड नगर में कामरेड राम सुमेर यादव थे, भरत राज सिंह थे, और तमाम सारे नेता रहे, उन्होंने कृष्ण यादव जी रहे। वो लोग बताते थे कि हम लोग जब कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर गांव में जाते थे, सामंतवादी लोग घुसने नहीं देते थे। हम लोग जो है रात में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर देने के लिए सिवान समझते हैं, गांव खेत खलिहान के दूर से जा कर के अपने पार्टी कार्यकर्ता को लेकर के मीटिंग करते थे, तैयारी करते थे। उसको चमरौआ पार्टी का कहने का काम करते थे कम्युनिस्ट पार्टी को। उसकी पहचान थी बड़का झंडा मोटका डंडा। आप आज जो पट्टे मिल रहे हैं, आज जो आवासीय पट्टा मिल रहा है, आसामी पट्टा मिल रहा है, कृषि योग्य पट्टा जो मिला है, कम्युनिस्टों की देन है। RT लागू हुआ यूपीए फर्स्ट की सरकार में। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने लागू कराया? कम्युनिस्टों ने लागू कराया। कम्युनिस्ट जो है वो मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर के जो है संघर्ष करने का काम करते हैं। आज जब फैजाबाद की सरजमी पर आप देखेंगे, फैजाबाद की सरजमी पर आप देखेंगे, संघर्ष करने वाले जो लोग रहे उनको दरकिनार करके जो है ऐसे बुर्जुआ लोगों को टिकट देने का जब लोग काम करते हैं, तो जनता इसी से ऊब चुकी है, और मौजूदा जो राजनीति है फिर संघर्ष की ओर लौटने का काम कर रही है, और आम जनमानस में अरविंद सेन जी को समर्थन मिल रहा है। मिसेन जी के ही जो है पुत्र रहे आनंद सेन को जो है रुदौली से टिकट दिया गया, वो लगातार कई चुनाव हारे। अब उन्हीं के बड़े पुत्र को जो है CPI से टिकट दिया गया है, तो कितनी मजबूती से ये चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, रुदौली से
जो टिकट दिया गया आनंद सेन जी को, आपको विदित हो कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं ये जो है ये सोचते हैं पूरे प्रदेश में मेरे 403 सीटों पर या लोकसभा की 80 सीटों पर मेरा चेहरा चुनाव लड़ रहा है। कैंडिडेट का फेस, कैंडिडेट का कैरेक्टर, कैंडिडेट का स्ट्रगल मायने नहीं रखता है, इसलिए चुनाव हारे। आप बताइए, अंतिम दिन सुबह पर्चा दाखिला होना है, उनको बीकापुर से चुनाव लड़ना था, बीकापुर से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। आपने कौन सा ऐसा जो है आपको विचार आया, कहाँ से आपको रिपोर्ट आई कि आपने उनको जो है बीकापुर से लड़ाने के बजाय जो है आपने रजौली से लड़ा दिया? और समाजवादी खेमे से ही वहाँ जो प्रत्याशी रहे, 3 बार कैंडिडेट रहे और मंत्री भी रहे, चुनाव हारने के बाद रुश्दी मियाँ वो चुनाव लड़े। जब एक ही पार्टी के 2 लोग चुनाव लड़ गए, जो वोट बैंक है वो वोट बैंक में बिखरा हुआ है, इसलिए चुनाव हारे, तो उसका तो शीर्ष नेतृत्व तो जिम्मेदार है। और तमाम लोग, अभय सिंह चुनाव हारे, तेजनारायण पांडे चुनाव हारे, जयशंकर पांडे चुनाव हारे, आप उसकी बात नहीं करते हो। गब्बर चुनाव हारे, उसकी बात आप नहीं करते हो। उसकी भी बात आपको करनी चाहिए कि केवल ये शर्तें और केवल ये तुकबंदी केवल आनंद सेन के लिए लागू होती है। जो व्यक्ति संघर्षों की राजनीति करता है, फैजाबाद की आवाम में आज भी जब शोषित वंचितों पर अत्याचार होता है, केवल सेन परिवार के अलावा कोई खड़ा नहीं दिखाई देता है। जब कोई सताया जाता है तो बड़ी उम्मीद से लोग जो है शहीद भवन की ओर मुंह करके देखते हैं कि यही एक दरवाज़ा है जो हम जहाँ से हमें न्याय मिल सकता है। जहाँ से हमारे लोग जब सताए जाते हैं तो वहाँ जा कर के लोगों को न्याय मिलता है। ऐसा क्यों है? आप इस पर भी सवाल करिए। एक पार्टी की टोपी का रंग लाल है और एक पार्टी का झंडा लाल है, और ये दोनों लाल रंग कितने फैजाबाद में कारगर साबित होंगे, इस पर अरविंद सेन क्या भूमिका इनकी रहेगी आने वाली? देखिए, देश की आवाम का खून लाल है और जो खून लाल है वो संदेश दे रहा है। आज लोग अरविंद सेन जी को नहीं देख रहे हैं उस झंडे के रूप में, वो बाबूजी का चेहरा दिख रहा है, श्रद्धेय सेन यादव जी का चेहरा दिख रहा है, उनका संघर्ष दिख रहा है। उन्होंने लाल झंडे को थाम करके सामंतवाद की तपती आग से फैजाबाद को निकाला है। आज जो लोग गांव गली चौक चौराहों पर बड़े चौड़े से कुर्ता पहन करके लोग घूमते हैं और सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान बनने का सपना देखते हैं, वो अगर देन किसी के है, श्रद्धेय सेन यादव जी के है, अकबर हुसैन बाबर जी की है, कामरेड राजदली यादव जी की है, ऐसे तमाम सारे जो सामाजिक न्याय के पुरोधार हैं जिन्होंने शोषित अकलियत, शोषित वंचित आवाम की लड़ाई को धार देने का काम किया, उनकी देन रही है, उनके आंदोलन की देन है कि आज जो लोग चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि पूरा अवध बेल्ट, चाहे सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, रायबरेली हो, सामंतवादी आग से किस तरीके से तप रहा है, किस तरीके से जो सरकारें हैं सामंतवादी शक्तियों को मजबूत करने का काम किया। जिनको हम अपनी सरकारें कहते हैं, वो सरकार में रहने के बाद हमारे समाज के ऊपर ही जुल्म अत्याचार हुआ, हमारी भागीदारी को खत्म करने का काम किया गया। तो समाज इन सब चीज़ों से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए मैं अभी दरख्वास्त करता हूं इंडिया गठबंधन के नेताओं से कि वो पूरे देश में, अगर आपको जो इंडिया गठबंधन को कम्युनिस्ट लोग समर्थन कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां समर्थन कर रही हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको फैजाबाद सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन करना चाहिए, जैसा कि राजद ने किया जो है बिहार के अंदर। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं की रणनीतिक भूल है। इस पर जमीनी स्तर पर जाकर के जो है इनको विचार करना होगा और एक मुफीद जो चेहरा है उसको जो है समर्थन करने का काम करना होगा। नहीं तो आने वाले चुनाव में आप देखेंगे तमाम तरह के जो है जो ये बातें हैं उस पर विराम लगने का काम करेगा और फैजाबाद की आवाम जो है जो टिकट काटने का, बांटने का जो खेल होता है, इस पर विराम लगा करके संघर्ष की राजनीति को चुनने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ कुलदीप यादव जनवादी जी, जो पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे जो है देश में शोषित वंचित पीड़ित अक़लियत समाज के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। और ख़ास करके इन्होंने अरविंद सेन के लाल झंडे के जो प्रत्याशी के रूप में बात कही है। ये वहाँ की जनता आने वाले समय में तय करेगी कि अरविंद सेन कितने कारगर साबित होंगे लाल झंडे के लिए। अब क्या समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह कितने मजबूत रहेंगे, ये वक्त और समय तय करेगा। आप देखते रहिए जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल, जोहार।